नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड और ईएलसीटी एडमिशन 2020-21 राउंड 2 जो कल से शुरू होने वाला है, उसके लिए लिस्ट आज गवर्नमेंट की एडमिशन वेबसाइट पर आ गई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब आपको चेक करना है, कैंडिडेट लॉगिन से जाकर पासवर्ड डालेंगे और आपको आपके लॉगिन में पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज आपको मिला है। क्योंकि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरे पास कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं हूँ। दूसरा भी तरीका है जिस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, कैंडिडेट अलॉटमेंट। यहाँ पर हमें एप्लीकेशन आईडी चाहिए। एक रैंडम एप्लीकेशन आईडी मैंने एक कैंडिडेट का लिया है और यहाँ पे राउंड 2 सिलेक्ट करना है और चेक अलॉटमेंट पर क्लिक करने के बाद ये पता चलेगा कि कैंडिडेट को कौन सा कॉलेज मिला है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, कैंडिडेट डिटेल्स में आएंगे, जिसके लिए आप एलिजिबल हो। यहाँ पर आता है आपका नाम, आपका कैंडिडेचर टाइप, जो भी आपका एप्लीकेशन में भरा है वो आएगा, और नीचे जो है बीएड रेगुलर अलॉटमेंट डिटेल्स में कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। जैसे इनको मिला है टिळक कॉलेज ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक एलिजिबल और अलॉटेड। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि यहाँ एलिजिबल कैटेगरी, तो जो एप्लीकेशन के हिसाब से उनकी जो कैटेगरी है वो ये है, और उनको जो अलॉटमेंट दिया है वो ये है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ डिफरेंस हो, अलग हो, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं और आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि एलिजिबल मेथड कैंडिडेट की संस्कृत है, लेकिन यहाँ पर इनको अलॉटेड मेथड हिंदी दी गई है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि हिंदी की जो जगह थी, जो सीट थी, मेरिट के हिसाब से कैंडिडेट न मिलने की वजह से इस कैंडिडेट को ये सीट दे दी गई है। तो यहाँ पर सिर्फ सीट दे दी गई है, सीट कन्वर्ट करके दे दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको हिंदी मेथड लेनी है, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाना है। इनका संस्कृत ही रहेगा, जो एलिजिबल है वही रहेगा। इनको कौन सी मेथड दी गई, अलॉट की गई, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एडमिशन प्रोसेस का पार्ट है। हिंदी की जो सीट थी वो इनको मिल गई है, लेकिन इनका सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं रहेगा। उसी तरह से ये भी हो सकता है एलिजिबल कोटा। अब इस कैंडिडेट के बारे में एलिजिबल कोटा है होम यूनिवर्सिटी और अलॉटेड कोटा भी होम यूनिवर्सिटी है। अगर यहाँ पर भी कुछ अलग होता है, डिफरेंस होता है, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका एलिजिबल कोटा है वही आपका हमेशा कोटा रहेगा। अगर आपका अलॉटेड कोटा अलग है, तो इसका मतलब यही है कि उस मेरिट के कैंडिडेट को अवेलेबल न होने की वजह से आपको वो कोटा, वो सीट आपको दे दी गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो डिटेल्स है वो चेंज होंगे, वो चेंज बिल्कुल नहीं होंगे। जिस कैटेगरी में आप एलिजिबल हो वही आपका रहेगा, जिस मेथड में आप एलिजिबल हो वही आपका रहेगा। अलॉटेड सिर्फ इस वजह से दे दिया जाता है कि उस कैंडिडेट का जो सीट होता है, उस सीट के लिए जो कैंडिडेट मेरिट के हिसाब से नहीं मिलते, वो सीट दूसरे कैंडिडेट को दे दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट लेटर आपको कैंडिडेट लॉगिन में मिल जाएगा। उसके लिए आपको लॉगिन में जाकर आपको वहाँ पर आपकी सीट फ्रीज करनी होगी और आपको एक अलॉटमेंट लेटर वहाँ से डाउनलोड करना होगा। और याद रखिए, वहाँ पर आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो मिल जाएगा आपके कैंडिडेट लॉगिन में। उस वक्त आपको वहाँ पर 1000 रुपीज़ पे करने होंगे ऑनलाइन। उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। ये आपकी जो फीस होगी वो आपके अलॉटमेंट लेटर की फीस होगी। उसके बाद की प्रोसेस क्या है? उसके बाद आपको ये अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आप कॉलेज में कॉल कीजिए और जो भी डेट दी गई है एडमिशन के लिए, कॉलेज में कॉल करके पूछिए टाइमिंग क्या है। उसके बाद आपके सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गए वो डॉक्यूमेंट लेकर आप कॉलेज में जाइए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिए। जो भी फीस है वो फीस पे कीजिए। और कॉलेज की तरफ से आपको एक कंफर्मेशन लेटर लेना है, एडमिशन कंफर्मेशन लेटर, जो कॉलेज के लॉगिन से मिलता है। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कॉलेज कर लेता है, आप फीस पेड कर लेते हो, उसके बाद कॉलेज की तरफ से आपको एक कंफर्मेशन लेटर मिलता है। इसका मतलब आपका एडमिशन हो गया है। एक बार आपका एडमिशन यहाँ पर हो गया, आप फिर उसके बाद एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। अब आइए शेड्यूल की तरफ चलते हैं। शेड्यूल जो रिसेंट शेड्यूल जो है आगे की प्रोसेस का, वो यही है जो 16 जनवरी को अपडेट किया गया है। अगर इसके पेज नंबर 4 पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पर हम पाएंगे राउंड 2 के बारे में क्या लिखा है।
राउंड 2 के बारे में जैसे कि यहाँ लिखा गया है 12 फरवरी को लिस्ट लगेगी, आज लिस्ट आ गई है। जिनका नाम आ गया है कॉलेज के लिए और उनको एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में ही वो उनको एडमिशन लेना है। यही डेट्स है राउंड 2 के लिए। इसके बाद 17 तारीख के बाद राउंड 2 का कोई एडमिशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉलेज को अगर इन्फॉर्म कर देते हो तो अच्छी बात है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और राउंड 3 के लिए आप वेट कर सकते हो। मेरी मानिए तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको राउंड 2 में जो कॉलेज हो सकता है 2 नंबर का मिला हो, 3 नंबर का मिला हो, जो भी आपका प्रेफरेंस हो उसके हिसाब से मिला है तो वहाँ ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं ले तो राउंड 3 के लिए रुकते हो तो वो एक तरह से गैम्बल हो सकता है कि आपको सीट ना मिले उस कॉलेज की। उस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो होती है वो मेरिट के हिसाब से होती है, तो मेरिट को कहीं पे भी नकारा नहीं जा सकता। इसलिए मेरी राय तो यही होगी कि जो भी राउंड 2 में सीट मिला है उसे ले लीजिए। हाँ, अगर आपको राउंड 3 के लिए रुकना है तो ये आपका पूरी तरह से आपका डिसीजन होगा। राउंड 3 के लिए भी आप रुक सकते हैं। राउंड 3 शुरू होगा, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक। राउंड 3 को कहा जाता है कॉलेज लेवल राउंड, इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड। लेकिन आप ये इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लिखा है कि देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल कोटा फॉर एजुकेशन कोर्सेज। इसका मतलब कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, कोई मैनेजमेंट सीट नहीं है। जो भी एडमिशन इस कॉलेज लेवल राउंड में होगी वो भी मेरिट के हिसाब से ही होगी। उसके लिए आपको जो ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे राउंड 3 के लिए वो भी आपको ऑनलाइन ही भरने होंगे, और इसी वेबसाइट से भरने जिस वेबसाइट से आपने अब तक पूरी प्रोसेस की है। राउंड 3 के लिए 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आपको ये फॉर्म भरने हैं। उसके बाद उसके लिए जो एडमिशन्स होंगे वो एडमिशन एक मार्च को मेरिट लिस्ट लग जाएगी, और कॉलेज लेवल पे ही लगेगी। कॉलेज में जाकर आपको देखना होगा, अगर उनकी वेबसाइट है कॉलेज की तो वहाँ पता चल जाएगा। और 2 से 5 मार्च तक आपको एडमिशन लेना है राउंड 3 के लिए, जो कॉलेज लेवल का राउंड है, जो मेरिट के बेस पर है। इसके बावजूद भी अगर कुछ सीट बच जाती है 5 मार्च के बाद तो आप कॉलेज में स्पॉट के लिए जा सकते हो, और वहाँ पर जो भी कैंडिडेट आएगा उनको मेरिट के हिसाब से 9 और 10 मार्च तक एडमिशन करवाना होगा। उसके बाद जो 12 मार्च की डेट है उससे आगे कोई भी एडमिशन नहीं होगा। ये कट ऑफ डेट है, मतलब 12 मार्च के बाद कोई भी बीएड का एडमिशन इस साल के लिए नहीं होगा। और जिन कैंडिडेट का राउंड 2 में एडमिशन हुआ है उन्हें एडमिशन लेना है तो आप 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक आप कॉलेज में जाइए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए और फीस भरिए, और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। जिनका भी नाम आ गया है कॉलेज की लिस्ट में, जिनको जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया है, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिनको नहीं मिला है, जिनको और वेट करना है, वो वेट कर सकते हैं उनके अपने रिस्क पर राउंड 3 के लिए, जो कि शुरू होने वाला है 23 फरवरी से लेकर। अगर आप राउंड 3 के लिए रुकने वाले हो तो ये डेट्स आप कैलेंडर पे लिख लीजिए और पूरी तरह से याद रखिए, इन डेट्स को आपको मिस नहीं करना है। आपको भी अगर राउंड 3 के लिए करना है तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।